डाउटनेट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस कि जो आपका कंडक्टेंस अगर टॉपिक की बात करूं तो देखिए ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, चाहे फिर वो आपके मोलर कंडक्टिविटी पे हो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर हो, राइट। तो यहाँ इस चैप्टर में मेनली आपके 2-3 फॉर्मूलाज ही हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। एक जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है आपका वो किस चीज़ के इक्वल होता है? रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है आपका? रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए। जो एल बाय ए है ये क्या हो जाता है आपका? सेल कांस्टेंट, ठीक है। एल बाई ए पूरे इस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस। और ये क्या है आपका? रो। रो का इन्वर्स अगर तो वो हो जाता है आपका क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये होता है जो इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ में आता है। उसके बाद अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए अगर मैं लैम्डा एम की ही यहाँ पे बात करूँ तो ये होता है आपका कापा इनटू में 1000 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन। जो कापा है, ये जो के लिखा है मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में कंसेंट्रेशन। अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है तो वहां पर कंसेंट्रेशन की बजाय क्या यूज कर लेते हैं हम? नॉर्मेलिटी। इसके बाद इस चैप्टर में एक खौलार्श लॉ जो है वो हमने पढ़ा, जो कि आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी उस बारे में बात करता है। तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी एंड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर आपकी कंडक्टिविटी में एक रिलेशन होता है जहां से हम अल्फा डिसोसिएशन मतलब अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है आपका? लैम्डा। मतलब जो आपका लैम्डा है वो आपका एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे एंड आपका लैम्डा ए किस पे? इन्फिनिटी पे। ये रिलेशन होता है आपका किस में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है और एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है उनका रिलेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूनिट्स का भी पता होना चाहिए कि किस टर्म की क्या यूनिट होती है, क्योंकि कई बार उसकी हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं अगर आपको न्यूमेरिक मतलब फॉर्मूला नहीं भी याद होता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर मैं कापा की ही बात करूं कि जो के है इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये होता है आपका ओम इनवर्स दैट सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का इनवर्स करोगे आप जब इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करोगे, और एल बाई ए से आपको क्या मिलेगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो यूनिट हो गई आपके स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। वहीं पर अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो ये होता है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब कुछ लोग इस ओम इनवर्स को साइमन भी लिखते हैं। ओम इनवर्स और साइमन दोनों क्या होते हैं? अपने इक्वल ही होते हैं। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर के हमने फॉर्मूलाज को भी रिवाइज कर लिया, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.1 नॉर्मल KCl के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन है या फिर मैं बोलूँ कि जो आपकी नॉर्मेलिटी दे रखी है वो क्या है आपकी? 0.1 नॉर्मल किसकी? KCl की। उसके बाद हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 0.12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है आपके एक सेल का कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी, और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दे रखा है दैट इज 55 ओम। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे? सेल कांस्टेंट। तो देखिए इसके लिए तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, जो फॉर्मूला था दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट इज कापा, ओके। तो आप इसको क्या कीजिए यहाँ पे डिवाइड में ले आइए। तो मैंने इसको लिखा 1 बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, अब ये R क्या जाएगा? 1 बाय R L बाई ए। और जो आपका L बाई ए ये जो टर्म होती है ये आपकी क्या होती है यहाँ पे?
L बाई ए क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट, और यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 1 बाई रो जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट इज कापा, तो ये हो जाएगा कापा इनटू में क्या आएगा आपका आर, आर क्या है, जो आर है आपका ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल्स टू एल बाई ए जो कि सेल कांस्टेंट हो जाएगा। कापा की वैल्यू है आपकी 0.012 और ये है आपका 55 ओम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैसे तो आपको यूनिट्स से भी पता चल रहा है, अगर आपको यहाँ पे सेल कांस्टेंट की ही यूनिट पता होती कि क्या होती है आपकी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है, तो अगर इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ओम से ओम इनवर्स कट के सिर्फ सेंटीमीटर इनवर्स ही बचेगी। तो यहाँ आप यूनिट्स के साथ भी सॉल्व कर सकते थे, आपको फॉर्मूला याद हो ज़रूरी नहीं है, बट उसके लिए एटलीस्ट आपको यूनिट्स तो पता होनी चाहिए, राइट। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है आपका 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर ऑप्शंस देखूं तो देखिए जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो कितनी है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है आपके एक सॉल्यूशन की। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। नहीं नहीं, ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, सॉरी, ये तो आपको उस सॉल्यूशन की सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, राइट। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स तो आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है, राइट। तो ये क्या है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है दैट इज 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे, कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो कि हो गई 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी का आपका एक फॉर्मूला होता है दैट इज कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। कापा है आपका 5.76 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 1000, कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.5। तो देखिए 1000 से 10⁻³ जो है ये तो आपका कैंसिल हो गया। 5.76 से 0.5 को जब डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है आपका 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, हमारे आंसर से मैच कर रहा है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका मोलर कंडक्टेंस है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस इतना। तो यहाँ पर हमें जो मोलर कंडक्टेंस है वो दे रखा है दैट इज लैम्डा एम है आपका 9.54 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। एंड कह रहा है कि जो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे जो आपका मोलर कंडक्टेंस है वो इतना है। तो मतलब ये आपका एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे है और आपका मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन है 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो देखिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब है सिंपल आपका वही कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है यहाँ पे, मतलब क्योंकि यहाँ पे आप एक्वस सॉल्यूशन उसका ले रहे हो तो यहाँ पे आयोनाइजेशन की बात कर दी, बट फॉर्मूला आपका सेम वही लगना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि हमारे सारे ऑप्शंस किसमें है, परसेंटेज में। तो अल्फा जो है उसका फॉर्मूला क्या था आपका, लैम्डा एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे डिवाइडेड बाय में लैम्डा एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। परसेंट निकालना है तो आप इसको क्या कर देंगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 100 से मल्टीप्लाई। अगर आप वैल्यूज पुट करूं एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे आपकी मोलैरिटी कितनी है, तो ये है आपकी 9.54, तो ये आ गया 9.54 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय आएगा 238। अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है 4.008%। तो ऑप्शंस अगर चेक कर लिए जाए यहाँ पे तो देखिए जो सी ऑप्शन है, एक्चुअली ये 4 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो ये जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कह रहा है कि जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है किसका, NaCl का, HCl का एंड C2H5CONa, ठीक है।
इन्फानाइट डाइल्यूशन पे ये आपको क्या कर रखा है, यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रखे हैं वैल्यूज। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूँ कि जो आपका NaCl है उसके लिए आपका वैल्यू क्या है इन्फानाइट डाइल्यूशन पे, तो लैम्डा इन्फानाइट पे किसके लिए, NaCl के लिए है आपका 126, तो ये आ गया आपका 126.45। जबकि आपका लैम्डा इन्फिनिटी HCl के लिए ये कितना है आपका 426.16 एंड आपका लैम्डा इन्फिनिटी फॉर C2H5COONa के लिए है 91। ये हमें तीन वैल्यूज दे रखी हैं। अब आपको कह रहा है कि आपको किसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, C2H5COH के लिए निकालना है। अब जो आपका खौलार्श लॉ है वो क्या कहता है कि जो आपका NaCl है इसका जो इन्फानाइट पे जो आपका मोल मतलब इक्विवेलेंट है, आपका जो कंडक्टेंस है ये किसके इक्वल होता है, उसकी आयंस का कंडक्टेंस के सम के। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जो आपका लैम्डा है इन्फिनिटी फॉर NaCl, आप ऐसे को कैसे लिख सकते हैं जब आप इसको ओपन करेंगे, तो दिस इज फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। इसी तरीके से अगर HCl में बात की जाए तो आप इसको भी आयंस में ब्रेक कर देंगे, H पॉजिटिव के लिए और लैम्डा आपका Cl नेगेटिव के लिए। एंड जो लास्ट है आपका दैट इज C2H5COONa, इसका जब आप लैम्डा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा C2H5CO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव। अब आपको कैलकुलेट इसके लिए करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है इस कंपाउंड के लिए, इस एसिड के लिए, प्रोपेनोइक एसिड के लिए। तो देखिए प्रोपेनोइक एसिड के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जब आप इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिसोशिएट करेंगे तो डिसोशिएट करने के बाद ये आपको क्या देगा, दो टर्म्स, एक आएगा आपका C2H5CO नेगेटिव और एक आएगा H पॉजिटिव। मतलब एक मुझे इसका और इन दोनों का अगर मैं लैम्डा को ऐड कर दूं, इनके अगर कंडक्टेंस को ऐड कर दूं तो मुझे प्रोपेनोइक एसिड का क्या मिल जाएगा, कंडक्टेंस मिल जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो अब ये देखते हैं कि इन तीन में से कौन सी दो इक्वेशंस है जिनको हमें ऐड करना चाहिए। तो देखिए जो आपका प्रोपेनोइट आयन है वो तो आपको यहाँ पे मिल रहा है और H पॉजिटिव आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो मतलब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इनको माइनस करने के लिए देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या है, Na पॉजिटिव है और आपका Cl नेगेटिव है, राइट। तो और यही दोनों चीजें मुझे कम करनी है, तो मतलब इस इक्वेशन को इन दोनों को ऐड करके ये क्या होगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर आपको लैम्डा इन्फिनिटी निकालना है किसके लिए, एसिड के लिए, दैट इज C2H5COH, तो पहले मैंने बोला HCl और इस जो आपका प्रोपेनोइट सॉल्ट है इन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले HCl का है 426, तो ये आ गया आपका 426.16 और इसका है 91। इन दोनों को क्या किया हमने, ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि NaCl के को माइनस करना है, तो NaCl का कितना है आपका 126.45। ओके, इनको सिंपली तो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका 390.71 और यूनिट्स क्या होंगी आपकी, यूनिट्स यहाँ से आ जाएंगी आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो, देखिए तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, बट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की जरूरत है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि डाइल्यूशन के साथ आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस और जो आपका मोलर कंडक्टेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको बतानी है। तो देखिए जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है और मोलर कंडक्टेंस होता है, पहले आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि कहते क्या है। तो अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की ही बात करूं, सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस, देखिए मोलर कंडक्टेंस मतलब हम यहाँ पे मोल्स की टर्म में बात कर रहे हैं। मतलब तो मोलर जो कंडक्टेंस है ये कहता है कि जब आपकी 1 ग्राम मोल
1 ग्राम मोल जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका मतलब कुछ वी ml वॉल्यूम में आयोनाइज होता है, तो कितने नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में आपकी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। मतलब हमने बोला कि आपका कोई भी वी वॉल्यूम का कंटेनर है, इस वी वॉल्यूम के कंटेनर में मैंने 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे कितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, दूसरी टर्म जो इन्होंने यूज की यहाँ पे वो है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं तो देखिए, अगर आप इसका फॉर्मूला भी देखेंगे तो ये सेल कांस्टेंट एंड आपका जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये बोलता है कि जो आपकी दो इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमने 1 सेंटीमीटर अपार्ट दूरी पे रखा है, और यहाँ पे जो आपका 1 यूनिट एरिया है उस यूनिट एरिया से कितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन्होंने एक पर्टिकुलर बोला कि 1 यूनिट एरिया की बात की है इन्होंने, वहां पे हम पूरा वी वॉल्यूम में कितनी आयंस प्रोड्यूस हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे बात कर रहा है कि जो 1 यूनिट एरिया है आपका, वहां से कितनी आपकी आयंस प्रोड्यूस होंगी, वो क्या कंडक्टेंस देती है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब आपका कंडक्टेंस जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सब, और जो मेजर फैक्टर होता है इसका वो होता है आपका नंबर ऑफ आयंस। जितनी ज्यादा आयंस होंगी आपकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। दूसरा डिपेंड करता है आपका मोबिलिटी या फिर आप दूसरी टर्म में बोल सकते हो स्पीड या फिर मूवमेंट ऑफ आयंस। जितनी फास्ट आपकी आयंस मूव करेंगी उतनी ही ज्यादा आपकी कंडक्टेंस भी होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जब आप डाइल्यूशन करते हो, मतलब कि आप और पानी डाल रहे हो, तो क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मोलर कंडक्टेंस में ही बात करूं तो देखिए, मान लीजिए आपका ये था। ठीक है, हम इसमें हम इनकी टर्म्स में अगर बात नहीं करके, मान लो मैंने बोला कि मैंने इसमें कुछ 1 ग्राम मोल ही कंसिडर करते हैं कि वी वॉल्यूम थी, मैंने 1 ग्राम मोल इसमें डिसॉल्व किया हुआ था, तो मेरी कुछ कंडक्टेंस थी। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, और वाटर ऐड कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब यही है, मतलब जो भी आपका सॉल्वेंट था हमने वो इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, आपकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। बट आपकी जो नंबर ऑफ आयंस है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस अभी भी आपकी सेम है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही है, ना इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ ना ही आपका इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हुआ, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस आपकी सेम है। बट अब क्या हुआ, जो आपके आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की वो दूर दूर हो गई, क्योंकि उनको ज्यादा स्पेस मिल गया, क्योंकि अब आपकी वॉल्यूम क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। पहले इतने, मान लीजिए पहले आपका इतना, मतलब इतना सॉल्यूशन था, इतने सॉल्यूशन में आपकी आयंस मूव कर रही थी, डाइल्यूशन के बाद ये कंप्लीट फिल हो गया, तो अब वही 5 आयंस या 10 आयंस जितनी भी है वो पूरे इस स्पेस में क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। तो मतलब उनकी मोबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है कि मोबिलिटी पे कंडक्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट मीन्स जो आपका मोलर कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये तो आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है कि मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हमने बोला एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया की बात करी है मैंने। अब पहले जो ये आपका कंटेनर था, इसमें आपका कुछ वॉल्यूम था, आपका इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट था। उस टाइम पे आपका जो ये 1 यूनिट एरिया है, मान लीजिए इसमें 5 आयंस थी। क्या थी आपके, 5 आयंस। अब मैंने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया मैंने और पानी डाल दिया। आयंस को ज्यादा स्पेस मिल गया तो आयंस इधर उधर भाग गई। आयंस ऑब्वियस है, स्पेस मिल गया तो पास पास क्यों रहेंगी, दूर दूर हो जाएंगी। जितना स्पेस मिल रहा है आप उतने स्पेस में रहना पसंद करते हो ना, तो आयंस क्या चली गई, आपकी दूर दूर भाग गई। अब इस 1 यूनिट एरिया में जहां पर पहले 5 आयंस थी, अब वो घटकर मे बी 4 या फिर 3 आयंस बच गई, क्योंकि एरिया आपका फिक्स है। अब उस एरिया में कितनी आयंस हैं वो हमें देखना है, राइट। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, क्योंकि आपका एरिया इंक्रीज हो गया, हमने वॉल्यूम ऐड, हमने कुछ पानी ऐड किया, तो ऑब्वियस है उनके लिए तो अपना एरिया बढ़ गया ना, क्योंकि उन्हें तो पानी के अंदर ही रहना है। अब पानी आपका ज्यादा हो गया तो आयंस भी थोड़ा इधर उधर भाग गई। अब आयंस भाग गई तो इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में भी तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गई। अब नंबर ऑफ आयंस कम हो गई तो आपका पता है नंबर ऑफ आयंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंडक्टेंस। आयंस कम तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका,
डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपका जो मोलर कंडक्टेंस है वो तो इंक्रीज होता है बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम एक पर्टिकुलर एरिया पे बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको देखना है। तो अगर आप पर्टिकुलर एरिया में बात करेंगे, जब आप पानी डाल रहे हैं तो ऑब्वियस है उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ आयंस की कमी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे भी तो मोबिलिटी तो हमारी इंक्रीज होगी ना, आयंस को ज़्यादा स्पेस मिल गया, वो ज़्यादा घूमेंगी। बिल्कुल करेक्ट, बट मैं जब ये फैक्टर्स बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं ये आपका मेजर फैक्टर है, या फिर कह सकते हो कि ये हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है। यही ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज। मोबिलिटी का फैक्टर जो है वो बहुत कम मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने की वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो देखिए पहला ही ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, जबकि मोलर कंडक्टेंस आपका इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ। तो जो आपका ए ऑप्शन है वही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी में कह रहा है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। दोनों डिक्रीज या दोनों इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो जो ए ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या हो गया हमारा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये क्या कह रहे हैं, तो देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो रेजिस्टेंस है वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का वो 250 ओम है। तो देखिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 250 ओम दे रखा है। नॉर्मेलिटी जो है वो आपकी कितनी है, 1 नॉर्मल है। When measured in a cell constant, अब जो आपका सेल कांस्टेंट है वो हमें यहाँ पर दे रखा है, जो कि आपका क्या होता है L/A। ये है आपका 1.5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कह रहा है कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है वन नॉर्मल एसिटिक एसिड के लिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1000 इंटू में कापा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डिवाइडेड बाय में आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमें गिवन है बट हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला होता है दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A। मुझे क्या निकालना है, आपकी जो कापा है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि क्या होता है 1/ρ होता है। तो मैंने इसी फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया, मैंने बोला 1/ρ इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A। आपको 1/ρ कैलकुलेट करना है क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, कापा। तो 1/रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 250 इंटू में सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कितना है आपका 1.5, ठीक है। ये कापा आ गया आपका। इस कापा की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू में 1.5 डिवाइडेड बाय 250। नॉर्मेलिटी कितनी है आपकी 1 है। तो इसको क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस में मोल इनवर्स आ जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कह रहा है कि जो आपका कापा है वो है 4.94 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना रेसिप्रोकल ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब आपको 1/α यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और कह रहा है कि जो आपका लैम्डा मोलर कंडक्टेंस है एट इन्फानाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का वो है 400 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका अल्फा होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका मोलर कंडक्टेंस एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे हमें दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे हमें नहीं पता, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपका मोलर कंडक्टेंस एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कापा इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कापा हमें दे रखा है जो कि है 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू में 10⁻³ जो कि मैंने 1000 को लिखा 10⁻³। कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपकी 0.001, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं हो जाएगा 10⁻³ ये ऊपर जाके 10⁻+6 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻1 मतलब 49.5 आ गया। ये तो आपका सिंपली क्या आ गया 49.5। इस 49.5 को आपको यहाँ पे पुट करना है, अल्फा की वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा आपका 49.5। लैम्डा इन्फिनिटी पे दे रखा है आपको 400,
ठीक है, ये क्या है आपका अल्फा, बट हमें 1/अल्फा निकालना है। तो 1/अल्फा के लिए आप इस वैल्यू को क्या कर देंगे, जस्ट इनवर्स 49.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आ रहा है आपका 8.08 आ रहा है आपका अल्फा। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 8 लिख सकते हैं। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारे आंसर से मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीकेबी। आपको जो पीकेबी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसके लिए, एक एसिटिक एसिड के लिए। अब देखिए, कभी भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो हम पढ़ ही चुके हैं, तो पीकेबी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब पीकेबी तो आपका होता है माइनस लॉग ऑफ के बी। तो हम बात करेंगे हम के, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम कैसे कैलकुलेट करते थे। तो ये क्या है आपका, एक एसिड है, राइट क्या है आपका एसिड CH3COOH। ये क्या हो गया आपका, एक एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड क्योंकि आपका वीक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिसोशिएट होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मैं मानती हूँ कि जो आपका एसिटिक एसिड है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है C अल्फा, T इक्वल्स टू 0 पे। तो इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा नॉट C अल्फा, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन है आपकी C, ओके, इक्विलिब्रियम पे कुछ अमाउंट डिसोशिएट होगा तो C माइनस C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा एंड देन C अल्फा। तो यहाँ से जब आप एसिटिक एसिड के लिए Ka लिखेंगे, देखिए ये एसिड है तो यहाँ पे इसके लिए Ka लिखना है। कई बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाएंगे कि क्वेश्चन में तो Kb पूछा है, हम एसिड का तो Ka होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वो चीज भी अभी हम देखेंगे। तो पहले मैं बोलती हूँ Ka क्या होता है आपका, C अल्फा इंटू में C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। तो C से C क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ से क्या बच रहा है, ये बच गया आपका C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अगर आपको Ka कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए। अब अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आगे जो क्वेश्चन है उसमें मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस और एक कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस दे रखा है। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अल्फा है दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। तो कंसंट्रेशन पे है आपका 7.8, ओके, एंड इनफाइनाइट पर है 390। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है अराउंड 0.02। तो देखिए मुझे तो अल्फा की वैल्यू भी पता चल गई, राइट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगी तो Ka पता चल जाएगा। अब कहते हैं कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.04। तो ये हो गया आपका 0.04, अल्फा है आपका 0.2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0.02। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर माइनस डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो ये आ रहा है आपका 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 5। अब ये क्या आया है आपका, Ka आया है, ठीक है। इस Ka से पहले मैं क्या निकालूंगी, Pka। क्या निकालूंगी मैं इसका, Pka दैट इज माइनस लॉग ऑफ 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 5, ओके। तो ये जो आएगा ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 5 माइनस लॉग ऑफ 1.6। तो जब आप log 1.6 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.8। तो अब देखिए जो Pka है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट हमें तो Pk भी कैलकुलेट करना था, राइट। तो देखिए आपको एक रिलेशन पता होगा जो कि क्या है आपका, जो Pka है प्लस Pkb किसके बराबर होता है, Pkw के बराबर होता है, ठीक है। और आपको पता है जो आपका Kw है वो कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 14। तो जब आप इसका Pkw निकालोगे दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर माइनस 14, कितना हो जाएगा 14। तो मतलब Pkw 14 है, Pk हमने कैलकुलेट कर लिया 4.8 है। तो यहाँ से जो आपका Pkb है वो क्या आएगा, 14 ये आ जाएगा आपका 14 माइनस 4.8। तो ये कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद, 9.2, राइट। तो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि जो आपका कंडक्टेंस है
उसको इक्विलिब्रियम जो है वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं कंडक्टेंस पढ़ लेता हूँ, ये वाला चैप्टर स्किप कर देता हूँ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे भी हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम का ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, तो ये थे आपके कंडक्टेंस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। ऑलमोस्ट जिस भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिए, जिसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन था वो आपका डाइल्यूशन वाला था, जो कि बहुत बार पूछ भी लेते हैं क्योंकि बच्चे वहाँ पे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।